हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए बीटूपी के रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में कई तरीके की चीज़ें शो होती हैं। उसमें से दो चीज़ें हैं, यहाँ पे एक दिख रहा होगा CAN यानी कि कैन करके आपके रिजल्ट में शो होता है, और एक MW शो होता है। तो हो सकता है कि MW के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी हो, लेकिन थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूंगा। लेकिन आपके रिजल्ट में कैन शो हो रहा है, CAN, इसका मतलब क्या है और इससे आप कैसे बच सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है आगे इसको करने का जब भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो इस तरीके की समस्या वगैरह आती है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये इवेंट सेमेस्टर का ही रिजल्ट है, ठीक है, जून 2023 का। और इसमें क्या समस्या आ रही है, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं। इनके रिजल्ट में देखिए लेटरल एंट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो जैसे ही आप लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो आपके फर्स्ट ईयर के कुछ सब्जेक्ट के करिए कि पेपर वगैरह देने होते हैं। तो यहाँ पे इनका दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा और जूम कर लूँ, लगभग अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड की बात करें तो इसमें इनका दिख रहा होगा CAN, यहाँ पे दिख रहा होगा कैन। अब इसका मतलब क्या है भाई, कैन यहाँ पे शो रहा है रिजल्ट में। हो सकता है कभी भी जब भी आपका रिजल्ट वगैरह डिक्लेयर होता है तो MW भी शो हो सकता है और बहुत सारी चीजें शो होती हैं। कैन भी शो हो सकता है, AA यानी कि absent भी, AA का मतलब होता है absent भी शो हो सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो सकता है कि ये आपको मालूम चलिए, या तो absent है आप तो absent शो होगा। MW का मतलब होता है मार्क्स वेटिंग। अब देखिए मार्क्स वेटिंग क्या होता है, सपोज कीजिए कि आपकी चली गई कॉपी जांच के लिए, ठीक है, जांच के बाद से सारी कॉपी वगैरह आपकी जांच हो गई, तो जो नंबर वगैरह आपके जो करिए कि रिजल्ट में ऐड होता है तो वहाँ पे जो नंबर, वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के नंबर रहते हैं कि हाँ इसका इतना है, इसका इतना है, तो वो विजिबल नहीं है, सही से दिख नहीं रहा है कितना है कितना है। तो सभी बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो आपका भी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है और उसमें MW यानी कि मार्क्स वेटिंग कर दिया जाता है। फिर से सोच विचार करके सही से पता करके उसको ऐड किया जाता है। या फिर कभी कभी ये भी समस्या आ जाती है, आप अपनी कॉपी में कुछ लिख दिए हैं गलत तरीके की गतिविधि वगैरह, जैसे आपने मोबाइल नंबर वगैरह लिखा तो मोबाइल नंबर पे तो आप 00 डायरेक्टली करके आ जा रहा है पिछली बार से, उसके पहले MW शो करके आता था। लेकिन और कोई भी समस्या आ जाती है, कभी कभी आपके कॉपी का डाटा वगैरह मैच नहीं करता है, मिल नहीं पाता है उस जिस सब्जेक्ट का, तो उसमें आपके मार्क्स वगैरह को रोक दिए जाते हैं और फिर से 5 दिन 8 दिन बाद वो अपडेट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे कैन की जो समस्या आती है तो इनका भी पहले MW शो हो रहा था, ठीक है, मार्क्स वेटिंग में था, और उसके बाद से इनका इसमें दिखा दिया CAN। कैन का मतलब होता है कैंसल्ड, आपका जो इस सब्जेक्ट का एग्जाम है वो कैंसल्ड कर दिया गया। अब कैंसिल करने का रीजन क्या होता है, जैसे कि आपको UFM के बारे में मालूम होगा, UFM क्यों लगता है, कब लगता है, मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर रखा है कि आप चीटिंग करते पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर UFM लगा दिया जाता है, आपके पूरे रिजल्ट को ही रोक लिया जाता है। लेकिन कभी कभी ये होता है, जैसे मोबाइल नंबर लिख दिया आप, ठीक है, तो मोबाइल नंबर में आपको 00 मार्क्स दे दिए जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि इन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का एग्जाम दिया, तो एग्जाम के दौरान ही ये चीटिंग करते हुए, सपोज कीजिए कि चीटिंग करते हुए पकड़े गए, ठीक है, चीटिंग करते हुए पकड़े गए, इनके कॉपी के ऊपर लाल पेन वगैरह लग गया, तो इस केस में क्या हो जाता है कि उस सब्जेक्ट में आपको 00 नंबर भी दे दिया जा सकता है, या फिर कहिए कि आपका उस सब्जेक्ट का एग्जाम ही रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंसिल करने का मतलब कि आपकी उसमें बैक वगैरह लग गई है और फिर से आप जब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप जाएंगे, जिस भी सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उसको बाद में जाकर के आपको क्लियर करना पड़ेगा, एग्जाम वगैरह देना होगा। अब देखिए यहाँ पे ऑब्सेंट तो वो शो नहीं कर सकते। क्यों ऑब्सेंट शो नहीं कर सकते भाई, जाहिर सी बात है कि आप एग्जाम देने गए हैं तो आपका वो ऑब्सेंट वहाँ पे कर नहीं सकते। लेकिन आपको एक तरीके से आपका जो सब्जेक्ट वगैरह जिसमें चीटिंग करते पकड़े गए हैं, या फिर और भी कई सारी गतिविधि हो सकती है, जिसके कारणवश यहाँ पे आपका कैन यानी कि उस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। और जब कैंसिल कर दिया जाएगा, कैन का मतलब ही होता है कैंसिल, ठीक है, अब कैंसिल कर दिया जाएगा तो आपको फिर से उस सब्जेक्ट का जब भी आपका नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा, इवेंट का होगा तो आपका डायरेक्ट इवेंट में होगा, अगर और सेमेस्टर वाला कोई सब्जेक्ट होगा तो लगातार आपका एग्जाम होगा, तो उसमें आपको क्लियर करना होगा। तो कैन का मतलब होता है कि आपका उस सब्जेक्ट का एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया है और पूरे डाटा यहाँ पे विजिबल होंगे। देखिए इसमें भी इनकी कहिए कि क्वालिफाइंग नहीं है, बैक है, ठीक है, तो इससे मतलब नहीं है, मतलब हमें ये था कैन का मतलब क्या होता है, तो कैन का मतलब होता है उस सब्जेक्ट का आपका एग्जाम कैंसिल हो गया और फिर आपको दोबारा आगे जाकर के देना होगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। B2P की जितने भी रूल्स वगैरह रेगुलेशंस वगैरह होते हैं तो इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, जाकर के आप देखेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं जो स्टूडेंट्स को मालूम नहीं होता है। अब जैसे रिजल्ट वगैरह आता है या फिर जब भी उनको सामने ये समस्या वगैरह आती है तो वो जाकर के देखने लगते हैं या फिर जानकारी सर्च करने लगते हैं, तो आप B2P की प्लेलिस्ट में जाएंगे, B2P रूल्स के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जब भी आपको समय मिले तो वहां पे जाकर के आप सारी चीजों को देख सकते हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे B2P की हर एक प्रकार की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।